वो खुशबू आम खुशबू नहीं थी, वो ऐसी खुशबू थी जो नाक से नहीं बल्कि यादों से महसूस होती है। वो खुशबू जो एक बार सांस में उतर जाए तो फिर उम्र भर इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। इसी खुशबू से इस कहानी का आगाज हुआ शहर के इस पुराने हिस्से में, जहां बारिश के बाद मिट्टी की सूंधी महक भी बोझल हो जाती है। वहां 23 साला लड़की अनावन रहती थी। अनावन खामोश मिजाज थी, बहुत ज़्यादा बोलने वाली नहीं, मगर उसकी सबसे नुमायां बात वो खुशबू थी जो उसके वजूद से आती थी। कोई तेज़ परफ्यूम नहीं, कोई लगाई हुई खुशबू नहीं, बल्कि एक कुदरती महक, जैसे किसी ने मिट्टी, बारिश और फूलों को मिलाकर उसकी रूह में रख दिया हो। लोग अक्सर पूछते थे कि वो कौन सा इत्र इस्तेमाल करती है, मगर वो बस मुस्करा देती थी, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती थी कि इसके अंदर से ये खुशबू क्यों आती है। अनावन को ये नहीं मालूम था कि कुछ खुशबुएं इंसानों के लिए नहीं होती, कुछ खुशबुएं जिन्नत की दुनिया में सदियों से जानी पहचानी होती है, और कुछ खुशबुएं ऐसी होती हैं जो जिन्नत के अंदर वो दीवानगी जगा देती है जिसे वो खुद भी काबू नहीं कर पाते। वो जिन्नू जिसने पहली बार अनावन की खुशबू महसूस की आम जिन्नू नहीं था, वो बहुत पुराना था, इतना पुराना कि इसने वक्त को बदलते देखा था। वो खुशबुओं का दीवाना था, इंसानी खुशबुओं का नहीं बल्कि रूहानी खुशबुओं का। और अनावन की खुशबू में इसे वो चीज़ मिली जो इसने सदियों से नहीं पाई थी, जिंदगी की ख्वाहिश। पहली रात वो सिर्फ करीब आया, नजर नहीं आया, बस आया। कमरे की हुआ बदल गई। अनावन को लगा कि अचानक सांस लेना भारी हो गया है, जैसे कमरे में कोई और भी सांस ले रहा हो, मगर इसने इस एहसास को थकन समझकर नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी रात वो खुशबू ज़्यादा तेज़ हो गई। अनावन ने खुद अपने तकिए को सूंघा, मगर वो खुशबू वहाँ नहीं थी, वो हवा में थी, जैसे किसी ने कमरे में बखेर दी हो। तीसरी रात इसने ख्वाब में देखा कि कोई इसके बालों को सूंघ रहा है, बहुत गौर से, बहुत प्यास से, मगर जब नख खिली तो कमरा खाली था, सिर्फ हुआ मैं वही बोझल महक मौजूद थी। वो जिन्नू अब सिर्फ खुशबू महसूस नहीं कर रहा था, वो इसका आदी हो रहा था। और जिन्नू जब किसी चीज़ का आदी हो जाए तो फिर वो चीज़ इससे छीनी नहीं जा सकती। अनावन दिन बदन कमज़ोर होने लगी, इसकी नींद बखर गई, भूख खत्म हो गई, मगर उसकी खुशबू बढ़ती चली गई, जैसे इसके जिस्म से कुछ और निकल रहा हो। लोग कहते थे वो बीमार लग रही है, मगर असल बीमारी वो थी जो नज़र नहीं आती। वो जिन्नू अब रात को अनावन के बिल्कुल करीब आकर बैठने लगा था। वो इसे छूता नहीं था, क्योंकि इसे मालूम था कि अगर इसने छुआ तो खुशबू खत्म हो जाएगी, और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक रात अनावन ने पहली बार आईने में कुछ अजीब देखा। इसका अक्स उसके साथ साथ हरकत नहीं कर रहा था, ज़रा सा पीछे था, और इस अक्स के इर्द गिर्द हल्की सी धुंध थी जिसमें किसी और की सांस शामिल थी। वो डर गई, मगर इसी लम्हे कमरे में एक भारी सरगोशी फैली। डर मत, तुम्हारी खुशबू मुझे जिंदा रखती है। ये सुनकर अनावन का जिस्म सुन हो गया, क्योंकि ये आवाज़ कानों से नहीं आई थी, ये सीधा उसके सीने में उतरी थी। इसी रात इसे मालूम हुआ कि ये महज साया नहीं, ये वो जिन्नू है जो खुशबू का दीवाना है, जो सदियों से अंधेरे में रहकर सिर्फ माकूं के सहारे जीता आया है, और अब वो अनावन को अपना जरिया बना चुका है। मगर ये सब अभी इब्तिदा थी, क्योंकि जो जिन्नू खुशबू का दीवाना हो वो आखिरकार खुशबू के मालिक को भी अपना बनाने की कोशिश करता है, चाहे इसकी कीमत इंसान की ज़िंदगी ही क्यों ना हो। अनावन ने जब आँख खोली तो इसे यूं लगा जैसे रात ख़त्म ही नहीं हुई। कमरे में वही बोझल अंधेरा था, वही दबी दबी खुशबू जो अब मीठी नहीं बल्कि सड़ी हुई लग रही थी। जैसे फूल मरने के बाद भी खुशबू छोड़ जाते हैं, मगर वो खुशबू ज़िंदगी की नहीं, मौत की अलामत होती है। इसने उठने की कोशिश की, मगर जिस्म इसका साथ नहीं दे रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसके वजूद का कोई हिस्सा बिस्तर से चिपक गया हो, जैसे कोई चीज़ इसे जाने नहीं देना चाहती। और इसी लम्हे इसने फिर वो सांस महसूस की, इस बार बिल्कुल अपनी गर्दन के पीछे, गर्म, भारी और भूखी। वो जिन्नू अब छप नहीं रहा था, वो मौजूद था पूरे यकीन के साथ। इसकी मौजूदगी अब हुआ में नहीं बल्कि वक्त में शामिल हो चुकी थी। अनावन को ऐसा लगा जैसे घड़ी की सुइयां रुक गई हो।
जैसे कमरा एक पिंजरा बन गया हो और इस पिंजरे में वो खुशबू कैद थी जिस पर एक सदियों पुराना जिन्नू अपनी मलकियत जता चुका था। वो आवाज़ फिर उभरी, मगर अब सरगोशी नहीं थी, अब वो आवाज़ एक मालिक की थी। तुमने महसूस किया ना, मैं तुम्हारे बगैर मर जाता हूँ और तुम मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अनावन चीखना चाहती थी मगर आवाज़ उसके गिले में जिम गई। आंखों से आंसू बह रहे थे मगर वो पलक झपक भी नहीं पा रही थी। इससे पहली बार एहसास हुआ कि जिन्नू मोहब्बत नहीं करते, वो अपना बना लेते हैं। वो जिस चीज़ से जड़ जाएं इसे छोड़ते नहीं, चाहे इसकी कीमत किसी इंसान की रूही क्यों ना हो। वो जिन्नू खुशबू को प्यार नहीं समझ रहा था, वो इसे अपनी ग़िज़ा समझ रहा था। और अनावन अब एक चलता फिरता ख़जाना बन चुकी थी। दिन गुजरते गए मगर अनावन के लिए दिन और रात का फ़र्क ख़त्म हो गया। वो जहाँ जाती खुशबू उसके साथ जाती, मगर अब लोग इस खुशबू से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होते थे, वो घबरा जाते थे। कुछ लोगों को मतली होने लगी, कुछ ने कहा कि इस खुशबू में कुछ और गलत है। मस्जिद के मौलवी साहिब ने एक दिन अनावन को देखकर फ़ौरन नज़रें झुका लें। उनका रंग फ़क हो गया और उन्होंने बस इतना कहा, बेटी तुम अकेली नहीं हो और जो तुम्हारे साथ है वो इंसान नहीं। ये जुमला सुनकर जिन्नू भड़क उठा। इस रात अनावन के घर में ऐसा शोर हुआ जैसे दीवारें करा रही हों, जैसे छत के ऊपर कोई भारी वजूद चल रहा हो। चीज़ें खुद ब खुद गिरने लगें और खुशबू, वो खुशबू अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी, जैसे किसी ने हज़ारों कब्रें खोद कर एक साथ खोल दी हों। जिन्नू ने पहली बार अपना गुस्सा दिखाया। इसकी आवाज़ अब गूंज बन चुकी थी, ये खुशबू मेरी है और जो इसके करीब आया मैं इसकी सांस छीन लूँगा। अनावन को अब समझ आ चुकी थी कि ये सिर्फ इसकी ज़िंदगी का मसला नहीं, ये इसके इर्द गिर्द सब के लिए ख़तरा बन चुका है। इसने खुद को आईने में देखा तो इसका अक्स अब अकेला नहीं था। इसके पीछे एक लंबा सिया साया खड़ा था, जिसकी आंखें नहीं थीं मगर निगाह थी, जिसके होंठ नहीं थे मगर सांस थी, और वो सांस अनावन की खुशबू में लिपटी हुई थी। वो जिन्नू अब इसे छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि खुशबू उसके लिए नशा बन चुकी थी। एक रात अनावन ने आखिरी फैसला किया। इसने शहर छोड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो बस स्टॉप पहुंची, खुशबू ने पूरे माहौल को बदल दिया। लोग बेहोश होने लगे, जानवर चीखने लगे और अंधेरे में वो जिन्नू पूरे जलाल के साथ जाहिर हुआ। इस बार साया नहीं, एक मुकम्मल वजूद, टूटी हुई सांसों, जलती हुई हुआ और सदियों की प्यास के साथ। इसने कहा, तुम जहाँ जाओगी खुशबू मेरे पास आएगी और मैं तुम्हारे साथ। अनावन ने इस लम्हे समझ लिया कि इसका अंजाम भागने में नहीं बल्कि कुर्बानी में है। इसने वो काम किया जो कोई इंसान नहीं करता। इसने अपनी खुशबू को जलाने का फैसला किया। इसने अपने कमरे में आग जलाई, इत्र नहीं, कपड़े नहीं, बल्कि खुद को इस आग के सामने खड़ा कर दिया। और जब आग ने इसकी जिल्द को छुआ तो खुशबू चीखी, हाँ खुशबू चीखी, और जिन्नू पहली बार पीछे हटा, क्योंकि वो खुशबू जो उसकी जिंदगी थी अब जल रही थी। आग बुझ गई, अनावन जिंदा बच गई, मगर खुशबू खत्म हो चुकी थी। शहर ने सुकून का सांस लिया, मगर कुछ कहानियां वहीं खत्म नहीं होती। आज भी इस गिल्ली में रात के वक्त एक मध्यम सी महक आती है, ना अच्छी ना बुरी, बस अधूरी। और लोग कहते हैं कि एक जिन्नू आज भी अंधेरों में भटकता है, खुशबू ढूंढता हुआ, क्योंकि जो जिन्नू एक बार दीवाना हो जाए वो कभी मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं होता।